हेलो दोस्तों, आज लेकर आ गया हूँ मैं अधूरा सीरीज़ का एपिसोड 4। चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत में हमें वेदांत दिखाया जाता है। तो मेडिकल रूम में सो रहा था। वहीं पास में बैठे नर्स और वार्ड बॉय वेदांत को लेकर बात करते हैं। उनको लग रहा था उस डॉग के बच्चे को वेदांत ने ही मारा है, क्योंकि उस पर डीन व्यास का बहुत हावी है। फिर हमें पप्पी किलिंग वाली रात का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ वेदांत के सामने कोई खड़ा था और फिर वो जाने लगता है, जिसके पीछे वेदांत भी जाने लगता है। और इसके पीछे चलते चलते वेदांत डीन व्यास के घर आता है और गेट पे लगा बल्ब अपने आप फ्लिकर होने लगता है। दोनों घर के पीछे हो रहे कंस्ट्रक्शन एरिया में आते हैं, जहाँ वो आदमी गायब हो जाता है। इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर वेदांत बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी वहाँ की लाइटें फ्लिकर होने लगती हैं और वेदांत को आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इन सबसे परेशान होकर वेदांत नीचे बैठता है और बगल में पड़ी लोहे की रोड को उठाता है कि तभी उसकी नज़र बगल में बैठे दो पपी पे जाती है। वेदांत उन पपीज़ के पास जाता है, जिसे देखकर उन पपीज़ की माँ वेदांत पर गुनाती है और वेदांत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर कोई सुपर नेचुरल फोर्स उस डॉगी को उठाकर दूर फेंकती है। फिर वेदांत के ऊपर खून के छींटे पड़ते हैं और उस आयरन रोड पर भी खून लगा हुआ था। बगल में वो दोनों पपीज मरे हुए पड़े थे। तभी वो आदमी वेदांत के सामने आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि निनान की आत्मा है, जो वेदांत को बलि करने वालों से उसे बचाएगी। निनान की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, मगर वेदांत अब भी पजस हालत में वहाँ खड़ा था और अब उसके हाथ में वही मार्क बन जाता है जो निनांत के हाथ पर था। यहाँ शायद निनांत की आत्मा ने वेदांत के हाथों उन पपीज़ को मरवाया था। फिर कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ अधिराज पिछली रात हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था, जहाँ उसे निनांत की लिखी कॉमिक्स शैडो बाय याद आती है। अधिराज उस कॉमिक्स को ढूंढता है, पर वो कॉमिक्स उसे नहीं मिलती। दूसरी ओर स्कूल में सुरेश की मौत के बाद पुलिस आई हुई थी, जहाँ इंस्पेक्टर प्रिंसिपल से बात करता है और कहता है कि हम इस मामले को संभाल लेंगे, बस आप मेरा ख्याल रखिए, जैसा डीन व्यास ने रखा था। इंस्पेक्टर यहाँ इनडायरेक्टली पैसों की मांग कर रहा था। वहीं सुप्रिया क्लॉक टावर में हुए सीएस की मौत के बारे में सोच रही थी, जहाँ मालविका उसके पास आती है और अधिराज के बारे में सुप्रिया से बात करती है। तो वो कहती है अधिराज ठीक नहीं है, वो सिर्फ निनांत के बारे में ही सोच रहा है और उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा है। निनांत के जाने के कारण वो खुद को मानता है, कहीं वो भी सीएस की तरह कदम ना उठाए। फिर सुप्रिया मेडिकल रूम में आती है, जहाँ नर्स वेदांत के बारे में बताती है कि कल रात वो कुछ देर के लिए बेड से गायब था और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया। दूसरी ओर सभी पुराने स्टूडेंट प्रिंसिपल से परमिशन मांग रहे थे वहाँ से जाने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल उन सबसे कहते हैं कि सीएस की मौत की जाँच होने तक उन्हें कुछ दिन यहीं रुकना होगा। लेकिन वहीं स्कूल का ट्रस्टी देव अपने दोस्त रजत और मालविका के साथ वहाँ से जा रहा था, जो अपनी जान पहचान का फ़ायदा उठाकर इस स्कूल से बाहर जाता है। रास्ते में जाते समय देव की गाड़ी से कोई जानवर टकरा जाता है। देव और रजत गाड़ी से बाहर आकर उस जानवर को देखते हैं, जो घायल हुआ रोड के किनारे पड़ा था। देव गाड़ी को देखता है, जो स्टार्ट होने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो तीनों चलकर वापस स्कूल की ओर जाते हैं। इधर स्कूल में अधिराज सुप्रिया से मिलने जाता है, जहाँ उसे अर्काई रूम से आवाज़ आती है। अधिराज उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है कि तभी वो दरवाजे के नीचे बहुत सारा खून देखता है, मगर तभी हिंदी के टीचर वहाँ आ जाते हैं। अधिराज उन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। इधर वो तीनों स्कूल के अंदर आते हैं, जहाँ रजत को उस हिरन के मरने का अफसोस हो रहा था। दूसरी ओर अधिराज सुप्रिया से मिलता है और उससे कहता है कि सीएस ने 15 साल पहले जो चिट निनांत पर फेंके थे, वो चिट सीएस की मौत के समय उसकी जेब में मिले थे। ये सब कैसे पॉसिबल है? मगर सुप्रिया उससे कहती है शायद किसी ने प्रैंक करने के लिए वो चिट वहाँ रखी हो। फिर रात में सुप्रिया सभी बच्चों को मूवी दिखाती है, जहाँ सुप्रिया का फ़ोन आने पर वो वहाँ से चली जाती है और अपने ऑफिस में आती है, जहाँ उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। सुप्रिया उसी ओर देख रही थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसके रूम में निनांत की आत्मा है, मगर सुप्रिया के देखने पर वो वहाँ से गायब था, लेकिन वहाँ रखी कुर्सी अभी भी घूम रही थी। इधर मालविका भी अपने रूम में जाने के लिए आती है, मगर वो अधिराज के रूम के बाहर रुक जाती है और अधिराज से मिलती है। मालविका आज भी अधिराज को पसंद करती थी, लेकिन अधिराज उसके सामने निनांत की बात करता है। यहाँ मालविका अधिराज का हाथ पकड़ के उससे कहती है कि वो सिर्फ यहाँ उससे मिलने आई है। वहीं देव अपने रूम की ओर बढ़ रहा था। देव अपने कमरे में आता है और दरवाज़ा खोलने पर वो मालविका को वहाँ नहीं पाता। देव अधिराज की कमरे की ओर बढ़ रहा था, जहाँ अधिराज दरवाज़ा खोलता है, मगर तभी मालविका भी अपने कमरे से बाहर आती है। फिर अधिराज पार्थ से निनांत के बारे में पूछता है, जहाँ पार्थ उसे बताता है कि स्कूल के लास्ट दिन पर वो मुझे मिला, लेकिन वो कहीं जाने की जल्दी में था। इधर वेदांत मूवी हॉल से गायब था। मिस नेहा उसे देखने के लिए बाहर आती है, जहाँ वेदांत कहीं जा रहा था, लेकिन मिस की आवाज़ सुनकर वेदांत रुक जाता है। मिस वेदांत के पास आती है
ये तभी अंदर से बच्चों के चीखने की आवाज़ आती है। मिस अंदर आकर देखती है कि फिल्म के पर्दे पर आग लगी है। इधर वेदांत मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर सुप्रिया नियान के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जहाँ बॉय मिसिंग नाम से उसका आर्टिकल सामने आता है। ये तभी सुप्रिया को किसी के चलने की आवाज़ आती है। सुप्रिया उठकर बाहर आती है, जहाँ वो सार्थक को अपने सामने पाती है। सार्थक सुप्रिया से कहता है वो हम सबको मार देगा जो वेदांत के अंदर है। कि तभी मिस नेहा सुप्रिया को वेदांत के गायब होने की खबर देती है। इधर रजत अपने कमरे में बैठकर शराब पी रहा था, मगर तभी वो अपने हाथ को देखता है जिसके अंदर कोई कीड़े जैसी चीज चल रही है। वो चीज़ अंगूठे तक पहुंचती है कि तभी गिलास टूट जाता है और रजत का वो हाथ उसका गला पकड़ लेता है। रजत दूसरे हाथ से उसे हटाने की कोशिश करता है, मगर वो हटा नहीं पाता। दूसरी ओर वेदांत को मेडिकल रूम लाया जाता है, जो अपने काबू से बाहर था। वहीं रजत बहुत कोशिश करता है अपने हाथ को हटाने की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रजत बेहोश हो जाता है और इधर मेडिकल रूम में वेदांत भी शांत हो जाता है। फिर रजत देव के कमरे के बाहर आता है, जहाँ वो देव को कहता है कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की, मेरा हाथ मेरे काबू में नहीं था। लेकिन देव उसकी हालत देखकर उसे कहता है शराब उतनी ही पिया करो जो हजम हो सके। इधर सार्थक अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसे उस दिन का सपना आता है जब सार्थक वेदांत को परेशान करने के लिए बाथरूम में आया था, जहाँ सार्थक उसके ऊपर पॉलीथीन डालने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं और वो खुद ही वो पॉलीथीन पहन लेता है। सार्थक वेदांत से मदद मांगता है और वेदांत उसकी हेल्प नहीं करता है और अपना काम करता है। सार्थक नीचे गिरता है, जहाँ वो पॉलीथीन अपने सिर से हटाता है। ये तभी वेदांत उससे पजस हालत में बात करता है और वो सार्थक को वार्निंग देता है वेदांत से दूर रहने की। और फिर सार्थक घबराते हुए आईने की ओर देखता है, जहाँ निदान की आत्मा उसे ही देख रही थी। मगर यहाँ सार्थक की नींद खुल जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और वहीं उसके बगल में दरवाजे के पीछे निदान खड़ा था। और 4th एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।